अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। ईरान और इजराइल का वार जो है एकदम शुरू हो चुका है खतरनाक तरीके से। अब इस बीच में जो है जो लोगों को ट्रैवल करना है, खास करके मिडिल ईस्ट में, चाहे वो दुबई हो या फिर सऊदी हो, कुवैत हो, तो इन सब जगहों पे अगर मिडिल ईस्ट में किसी को भी ट्रैवल करना है तो लोगों में काफ़ी इस समय टेंशन है। वहाँ से आने के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है एयरपोर्ट में, सऊदी अरब के दुबई से भी एडवाइजरी जारी की गई है, कई फ्लाइट कैंसिल हो गई है और कई देश तो अब मिडिल ईस्ट जाने वाले लोगों को सलाह दे रहे हैं कि वहाँ ना जाए, अपने देश के लोगों को रोक रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं कर चुके हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न, डाउट ट्रेवलिंग के रिगार्डिंग रहे गल्फ कंट्रीज में तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। बात करते हैं कि इस जंग की शुरुआत जो हुई है वो काफ़ी खतरनाक हुई है, क्योंकि इजराइल की तरफ से जब इसका अटैक किया गया ईरान पे तो ईरान के बहुत बड़े बड़े लीडर्स जो थे उनकी डेथ हुई, और उसके बाद से जो बनाते थे परमाणु हथियार वगैरह, उसके जो साइंटिस्ट थे उन लोगों की भी मौत हुई। उसको जो है जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजराइल पे हमले किए लगातार। जो है कई लोग बोल रहे हैं हज़ारों या कई लोग 500, इतनी ज़्यादा मतलब बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया ईरान ने, तो तबाही मच गई इजराइल में भी। इजराइल के तेल अवीव से बहुत सारी वीडियोस आई हैं, आप देख रहे होंगे कि पूरा मतलब बिल्डिंगें वहाँ पे तहस नहस हो चुकी हैं। मतलब इजराइल के इतिहास में सबसे बड़ा हमला उसके ऊपर अभी तक का ये हुआ है। अब ये खतरनाक लड़ाई और अपने चरम पे चलते जाएगी, क्योंकि यहाँ भी अकड़ है कि हम जो है, मेन चीज़ क्या है अकड़ इन लोगों में, इजराइल में या फिर अमेरिका में, ये दोनों चाहते ये हैं कि ईरान जो है परमाणु संपन्न मुल्क ना बने और मिडिल ईस्ट पे हमारा बरसत रहे, हमारा दबदबा रहे। तो इसके वजह से, और ये भी दावा किया जा रहा है, जो अमेरिका खुद कर रहा है, कि जो भी हमला हुआ है ईरान पे उसमें हमारे हथियार यूज़ किए गए हैं, और जो ईरान हमला किया है इजराइल पे तो उसको जो बहुत सारे मिसाइलों को और बहुत सारे ड्रोन्स को इंटरसिपेट किया जाता है, यानी उनको हवा में ही मार गिराया जाता है, तो उसमें इसके जो सिस्टम्स हैं अमेरिका के वो काम कर रहे हैं इजराइल में, और उस पर जो है उन लोगों को मार गिराया भी जा रहा है। लेकिन फिर भी बहुत सारी मिसाइलें जो हैं वो गिरी भी हैं तेल अवीव के कई एरिया में। और एक चीज़ ये भी बताई जा रही है कि जो इन लोगों का मिलिट्री का हेडक्वार्टर होता है, जहाँ पे मीटिंग किया जाता है, नेतन्याहू बैठ के अपने मतलब जो भी ये जंग की तैयारी करने की जो बातें होती है वो करता है, उसके पास में भी मिसाइल गिरी हुई है। तो ये भी बताया जा रहा है कि कहीं नेतन्याहू जो है अंडरग्राउंड ना हो जाए। सोशल मीडिया पे कई तरह की बातें हैं, लेकिन ये जंग जो है अब और भी विकराल और ख़तरनाक रूप लेगा। अब इस जंग को देखते हुए दुनिया के जो दूसरे देश हैं वो लोग भी टेंशन में हैं, और वो लोग खास करके मिडिल ईस्ट जाने वाले अपने देश के नागरिकों को रोक रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप लोग फिलहाल मिडिल ईस्ट न जाइए, क्योंकि कई सारे एयर स्पेस बंद हुए हैं। इराक, ईरान, जॉर्डन, इन तीनों देशों ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। मतलब वहाँ से अब किसी की फ़्लाइट नहीं आई जाएगी, वहाँ पे केवल अब मिसाइलें और ड्रोन ही रहेंगे जो हमले कर रहे हैं लोग। तो उसमें तो कोई, जब एयर स्पेस बंद होता है तो फ़्लाइट अलाउड नहीं होती है वहाँ से ले जाने के लिए पैसेंजर्स की। तो इसी बीच फ्रांस ने ये कहा है कि हमारे नागरिक जो भी हैं वो मिडिल ईस्ट जाने से बचें। सऊदी अरब के जो भी मेजर एयरपोर्ट्स हैं, चाहे वो मदीना एयरपोर्ट हो, रियाद, जेद्दा और दमाम एयरपोर्ट हो, यहाँ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों से अपील की गई है कि देखिए, हमारा अभी जो भी मतलब एयरपोर्ट के ऑपरेशंस है वो नॉर्मली चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कई फ़्लाइट ऐसी हैं जिनके रूट को डाइवर्ट किया जाएगा, ये डिले होंगी एयर स्पेस बंद होने की वजह से। कई सारे एयर स्पेस जो है वो बंद हुए हैं, तो रूट डाइवर्ट करना पड़ता है, तो फ्लाइट डिले हो सकती है। तो इससे बेहतर यह है कि जब भी आपकी फ़्लाइट हो तो आप अपने एयरलाइंस में कॉन्टेक्ट करें, जिसकी फ़्लाइट है उस एयरलाइन से कांटेक्ट करें और उनसे क्लियर करें कि कोई डिले तो नहीं है, फ़्लाइट टाइम पे है कि नहीं, या कैंसिल तो नहीं है, या रूट डाइवर्ट हुआ, जो भी जिस वजह से भी डिले हो या कैंसिल हो, उनसे बात करके ही एयरपोर्ट जो है आप पहुँचें। ये चीज़ें, ये अपील की गई है सऊदी अरब में। जिस एयरपोर्ट से भी लोगों को, चाहे वो सऊदी नागरिक हो चाहे गैर मुल्की, उनको ट्रैवल करना है तो एक बार जो है अपने एयरलाइंस में बात कर लें। अब यहाँ से बाहर से भी जो लोग जो है सऊदी अरब में आ रहे हैं उनके लिए भी यही चीज़ें हैं कि उनको भी जांच लेना चाहिए, क्योंकि एयर स्पेस जो है ईरान का ये मिडिल ईस्ट होके वहाँ पे जाना होता है। तो अब इसमें चेंजिंग आएगी तो फ़्लाइट डिले होगी ही। तो जो लोग भी ट्रैवल करने वाले हैं मिडिल ईस्ट का, वो लोग ज़रूर एक बार जो है चेक करें। इसी बीच जो है मिडिल ईस्ट की एक देश है यूएई का एमिरेट्स जो एयरलाइंस है, उन्होंने कई देशों की फ़्लाइटें जो है कैंसिल कर दिया है इसको देखते हुए, और बहुत सारे एयर स्पेस जो है बंद है इसके वजह से भी। और जंग के हालात जो है, जंग के हालात नहीं है, जंग छिड़ ही गई है और ये ख़तरनाक जो है रूप लेगी। अब आने वाले दिनों में हो सकता है कहीं ना कहीं अगर जंग और बढ़ी तो हो सकता है कि फ़्लाइटें भी रोक दी जाएँ,
फ्लाइट और जो दूसरे देश के लोग हैं जो मिडिल ईस्ट जाते हैं उनको भी वो देश जो है पूरी तरह से मना कर दे कि भाई आप मत जाएं। ये भी आने वाले दिनों में हो सकता है, लेकिन वार से नुकसान जो है आम आदमी का ही होता है। एक और खबर आई हुई है जो कि बड़ी खबर है, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उनके फादर जो है किंग सलमान, इन दोनों ने मिलकर जो है अपने जो भी हज कमेटी के लोग हैं वहाँ पे जो हज मिनिस्ट्री है उनको कहा गया है, हज मिनिस्ट्री के लोगों को, जितने भी ईरानियन लोग सऊदी अरब में हज करने आए थे और सऊदी अरब में हैं वो लोग मक्का मदीना में, उन लोगों के सेफ्टी के और उन लोगों के खाने पीने रहने किसी भी तरह की उनकी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसकी जिम्मेदारी जो है हज मिनिस्ट्री को दी गई है कि उनको देखा जाए जब तक कि नॉर्मल ना हो जाए सिचुएशन, उनकी सेफली जो है वापसी ना हो जाए उनके देश ईरान, तब तक उनकी पूरी जिम्मेदारी जो है सऊदी अरब के हज मिनिस्ट्री की है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ है और ये लोग जब तक यहीं पे रखेंगे इन लोगों सऊदी अरब में ही, जब हालात नॉर्मल होगी, एयर स्पेस ओपन होगा तो हो सकता है तब इनको जो है ईरान भेजा जाए वापस। आज की वीडियो करता हूँ ये समाप्त। आप पूरे इस हालात के बारे में जो मिडिल ईस्ट में एक तरह का हंगामा है, आप क्या सोचते समझते हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं। आज की वीडियो करता हूँ ये समाप्त। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर